अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज़ आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी एक नई जर्नी, मतलब अपनी जॉब की एक नई जर्नी। मैं फ़िलहाल अभी तक लखनऊ में जॉब कर रहा था और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है टीसीएस में। तो मैं आज आपको टीसीएस का फर्स्ट डे की ज्वाइनिंग भी दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग में। तो लास्ट तक गाइस बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपको इस ब्लॉग के आगे भी जितनी भी ब्लॉग्स लाऊंगा गाइस, उसमें आपको पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊँगा कि आप टीसीएस में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं रिक्रूटर्स को, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। और अभी दुनिया भर की न्यूज़ आप देख रहे होंगे टीसीएस के बारे में, तो वो सब डिस्क्रिप्शन आपको मैं एक एक करके एक एक वीडियो बताता रहूँगा। तो गाइज़ चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी इस नई जर्नी के बारे में। तो गाइज़ बज चुके हैं 9:15 और मेरी ट्रेन है 11:30 बजे, लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाएगी। और इस पहुँचते ही फिर मुझे 9 बजे मेरी रिपोर्टिंग है गाइज़ टीसीएस यमुना में, जहां मेरी ज्वाइनिंग है टीसीएस यमुना में। तो पूरा ब्लॉग गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी अच्छा ब्लॉग होगा। तो इसको पूरा देखिए गाइस, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए। पूरी जर्नी के साथ साथ मैं आपको टीसीएस में अपनी ज्वाइनिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, पूरा फर्स्ट डे ऑनबोर्डिंग में क्या क्या होता है। तो गाइस पूरी ऑनबोर्डिंग का भी वीडियो मैं दिखाऊँगा आपको। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस तो ये देखिए, ये खड़ी है नई दिल्ली लखनऊ मेल। ये देखिए, ये खड़ी है लखनऊ मेल, ये भी जाती है नई दिल्ली। अब इसके जैसे ही ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हटेगी, उसके बाद हमारी आके लगेगी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लखनऊ नई दिल्ली, वो भी है। पहले ये ट्रेन चलती थी छोटी लाइन से, एलजेएन से, अभी इसको शिफ्ट कर दिया है बड़ी लाइन पे, लखनऊ मेल को भी, क्योंकि वरना सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पहले एसी सुपरफास्ट ही चलती थी बड़ी लाइन से। मगर अब और मैं देख रहा हूँ, अभी जस्ट आया हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ मेल भी बड़ी लाइन से ही जा रही है, जो कि पहले छोटी लाइन से जाती थी। तो ये है कुछ लखनऊ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी जैसे ये डिपार्ट करेगी उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी लखनऊ एसी सुपरफास्ट। गाइस देखिए, ये चल दी 1229 लखनऊ न्यू दिल्ली लखनऊ मेल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और इसमें भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़बरदस्त भीड़, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है इसमें। ये डिपार्ट हो गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लखनऊ मेल। अब आगे हमारी लगेगी नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये देख सकते होंगे आप लखनऊ मेल, ये है 1229। ये डिपार्ट हो गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नई दिल्ली की तरफ। वन 2429 हमारी एसी सुपरफास्ट। देखते हैं अब कितनी देर में आके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगती है। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। लग रही है अपनी अब एसी सुपरफास्ट। कोच के पास B5 पे नंबर, ये है B5। एसी सुपरफास्ट लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ। देखते हैं, चल के बैठते हैं। तो गाइस अंदर से कुछ इस तरीके से अब भी फिलअप हो रही है, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली लखनऊ से बिल्कुल फुल हो जाती है। इसमें लखनऊ से बिल्कुल जगह नहीं रहती आगे के लिए। और ये एक तरीके से समझिए लखनऊ से नई दिल्ली के बीच की राजधानी एक्सप्रेस है। ये काफ़ी शानदार ट्रेन है और बिल्कुल राइट टाइम पहुंचा देगी 7:30 बजे। फिर मुझे 9 बजे रिपोर्टिंग है मेरी टीसीएस यमुना में, तो और राइट टाइम में पहुँच भी जाऊँगा, तो इससे डिले भी नहीं होगा। तो गाइस इस वजह से मैंने इस ट्रेन को चुना। और चलिए जर्नी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से
नई दिल्ली की तरफ। अब जंक्शन का कुछ हाल इस तरीके से आगे मुरादाबाद जैसे बढ़ते हैं और ये है मुरादाबाद जंक्शन। और ये हो रहा है सिग्नल। मौसम कुछ बारिश का हो रहा है इधर। सुबह के बज चुके हैं 6। तो गाइस सुबह में पहुंच गई ट्रेन मेरी 7:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वहां से फटाफट मैंने ऑटो बुक किया और मैं आ गया अपने फ्लैट अबुल फजल में। वहाँ से फिर फटाफट रेडी हुआ क्योंकि मेरी ऑनबोर्डिंग है, तो ऑनबोर्डिंग पे मुझे टाइम बिल्कुल राइट टाइम पहुँचना भी है। तो फटाफट मैं रेडी हुआ और रेडी होने के बाद मैं निकल गया हूँ अब TCS यमुना के लिए, जो सेक्टर 135 में है। 135 मतलब एडवांस बिल्डिंग के सामने। अगर आप बाई मेट्रो आ रहे हैं तो आपको नोएडा मेट्रो लेना पड़ेगा और सेक्टर 142 के मेट्रो स्टेशन पे गाइस उतरना पड़ेगा। और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो आपको एडवांस बताना पड़ेगा, एडवांस के पास आपको उतरना है। फिर वहाँ से एडवांस से आपको गाइस आसानी से 20 रुपये ऑटो वाला लेगा, वो आपको उतार देगा TCS यमुना के गेट के सामने। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ TCS यमुना के पास एडवांस पे उतर के। और ये देखिए कुछ इस तरीके से सेक्टर 135 में ऑफिसेज़ हैं। जेनपैक्ट, सोफरा स्टेरिया, सोपरा और टेलस मोस्टली सारा है। तो बिल्कुल लास्ट में अपना आएगा TCS की बिल्डिंग। तो वहाँ TCS की बिल्डिंग में पहुँचते हैं गाइस और फिर अपनी आज की ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं। और लास्ट में मैं निकलते टाइम आपको बताऊंगा कि ऑनबोर्डिंग में क्या क्या हुआ, किस तरीके का फॉर्म फिलअप कराते हैं, क्या होता है। तो गाइस पूरी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आप TCS एस्पिरेंट हैं या नई ज्वाइनिंग हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए कि क्या क्या मोस्टली आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। वो सारा सब कुछ मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको ऑनबोर्डिंग के डे में क्या क्या लेके जाना पड़ता है और क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि जो जो चीज़ मैं फेस करूंगा वो सारा आपको मैं आपके आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस फाइनली इस तरीके से मैं भी पहुँच गया TCS यमुना गेट नंबर 5 पे। इस पर आप जब जाएँगे तो एक कैंडोर की बिल्डिंग आती है, वो गेट नंबर 2 है। मगर ऑनबोर्डिंग में आपके पूरा एड्रेस लिखा रहता है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनबोर्डिंग जो मेल आएगी आपको पूरा एड्रेस लिखा रहेगा, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी, वो सारा सब कुछ लिखा रहेगा। तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए मेरे सामने है TCS यमुना और ये कुछ इस तरीके का कैंपस है TCS यमुना के बाहर का, आउटसाइड का। ये देख रहे होंगे ये बिल्डिंग है TCS की। तो गाइज़ अब मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी TCS से। तो आने वाली जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा TCS से रिलेटेड तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स या जो भी जानने वाले आपके TCS में जॉब करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस। और ये है TCS यमुना गाइस, देख रहे होंगे बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। गाइस फाइनली ऑनबोर्डिंग मेरी हो गई डन और जैसे ही मैं बाहर निकला तो ये कुछ फेयर टाइप का लगा हुआ था कैंपस के अंदर ही, इसको पार्किंग एरिया में। जैसे कुछ ये शॉप्स थी, राखी के लिए राखी थी और की चेन टाइप थे। तो लोग जो TCS के एम्प्लॉई हैं वो कुछ शॉपिंग कर रहे थे इस तरीके से, और ख़ासकर गर्ल्स के लिए ज़्यादा सब कुछ था। तो इस तरीके से गाइज मेरी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई TCS यमुना में। और मैं बताऊँ आपको क्या क्या हुआ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक के, BTech तक के, और मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा जो ओरिजिनल बना हुआ था वो सबमिट हुआ। एक चीज़ और, आपके जो UN कार्ड है, सर्विस हिस्ट्री है, वो सब मैच हुआ आपके TCS एप्लीकेशन फॉर्म से। तो गाइज़ ये सब आप बिल्कुल कंप्लीट करके आप अपने ऑनबोर्डिंग के टाइम आइए। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि रिसेंटली सब आपका 7 डेज़ पहले का होना चाहिए। 7 डेज़ से पहले का अगर बना हुआ है, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ इस तरीके का जैसे UN कार्ड, सर्विस हिस्ट्री, तो ये सब आपको गाइज़ बिल्कुल 7 डेज़ के अंदर का चाहिए। और आपका आधार कार्ड जो है वो आपका आधार चाहिए होता है। और फॉर्म 9 होता है जो आप TCS एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं ऑफर लेटर में ऑनबोर्डिंग के टाइम। तो सारा गाइस सब कुछ मिला के सब कुछ चेक हुआ। उसके बाद फाइनल TCS ज्वाइनिंग किट फॉर्म फिलअप कराया गया।
जिसमें ऑनबोर्डिंग डेट, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट डलवाई गई कि मतलब आप जो आपका लास्ट वर्किंग डे है उसका एक जो आपको मेल है अगर आपके पास तो मेल, नहीं तो आपको TCS का जो आप लास्ट एम्प्लॉय जो थे उसका वो सब कुछ चेक करके इस तरीके से गाइज़ फाइनली ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हुई और लंच मिला हमें। नेक्स्ट जर्नी गाइज़ आगे की ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज़।